कॉल्स। मेरा जो फर्स्ट ट्रेडिंग कॉल रहेगा वो है भारती एयरटेल पे। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, वीक मार्केट में भी स्टॉक अपने क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में एक ब्रेकआउट के वर्ज के ऊपर है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखेगा। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है करंट लेवल से भी। सो भारतीय एयरटेल पे बाय है, मोमेंटम इंडिकेटर्स ने भी बाय सिग्नल दिया है। सो 1600 के आसपास चल रहा है, 1600 1601 आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हो। 1570 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड के ऊपर और लेवल्स पे 1640 और 1670 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं भारतीय एयरटेल में। तो ये मेरा पहला पिक रहेगा जो है बाई साइड पे। सेकंड रहेगा नया एफएनओ का एंट्रेंस। ये मंथ जो है ऐड हुआ है वो है केईआई इंडस्ट्रीज। काफी अच्छा सेटअप है स्टॉक में। पहले भी इस लेवल से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और वहां से एक अच्छी रैली देखी थी। फिर हम वो सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करने आए हैं। जनवरी के सीरीज में अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुए हैं। प्लस आरएसआई ने भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया है। स्टॉक अपने 3 से 4 दिन के हाइस के भी ऊपर क्लोज कर रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं आज। तो यहाँ मोमेंटम और भी बढ़ सकता है। सो केईआई पे बाय रहेगी सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 4240 का और टारगेट रहेंगे 4360 और 4390 के। ठीक है, केईआई इंडस्ट्रीज इस पे भी ध्यान रखिएगा। भारतीय एयरटेल ऑलरेडी सर ने आपको नोटिस करवाया, तो 2-4 शेयर। अच्छा, एक और बात, अगर आपके पास जो शेयर है आप भले उनको और ज़्यादा ना प्लस करना, ठीक है। जो सर ने आपको शेयर्स दिए हैं, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में पड़े हो, तो भले एडिशन ज़्यादा ना करना। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट ना करना इन सभी शेयर्स को। जो सिलेक्टिव शेयर सर आपको बता रहे हैं, दोनों का स्टॉप लॉस टारगेट एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखा दो जो कुणाल ने आपको बताए हैं। ओशो सर, आपकी तरफ से आज की क्लोजिंग कॉल्स। और 2 बाइंग के ही रिकमेंडेशन है। सबसे पहला बाई का रिकमेंडेशन है मोमेंटम वाला काउंटर एलिकॉन इंजीनियरिंग में। अगर हम देखें 2 दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया है, बाइंग ट्रैक्शन आया है एंड वॉल्यूम के साथ ये काउंटर में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम रीटेस्ट भी देखें तो ये काउंटर हायर लेवल से वापस से रीटेस्ट किया है अपने ब्रेकआउट जोन को, जो कि 610 के आसपास है। तो 610 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड इस काउंटर को बाई करके चलना है 670 के टारगेट्स के लिए। सेकेंड काउंटर जिसमें बाई का रिकमेंडेशन है वो है आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड में देखें तो ओवरऑल टेक्निकली ये काउंटर अपने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। हिस्टोरिकल 500 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर चुका है इस काउंटर को एंड आज पहला दिन है जहां से काउंटर रिवर्सल का सिग्नल शोकेस कर रहा है। तो आरईसी को करंट लेवल्स पे बाई करके चला जा सकता है। 500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड आने वाले 2 से 3 पोजिशनल टारगेट्स इसके रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 540 का 540 के टारगेट्स के लिए आरईसी लिमिटेड को एक्यूमुलेट करके चलने की सलाह रहेगी। आरईसी लिमिटेड को एक्यूमुलेट करने की सलाह, 540 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा एलिकॉन इंजीनियरिंग खरीदारी की राय 670 का लक्ष्य ओशो ने दिया है। इस बीच हमारे साथ आदित्य अरोरा भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज ही बता दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। देखिए, मेरे 2 स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया। बाजार का मूड माहौल आज बेहतर है कंपेयर टू लास्ट फ्राइडे। आज इस हफ्ते बाजार ऑलमोस्ट कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर का एक अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक बाय का नजरिया बनेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा एक्शन बन रहा है। पहला स्टॉक रहेगा हनीवेल ऑटो। इसको बाय किया जा सकता है 42,311 में। स्टॉप लॉस रहेगा 40,800 का और टारगेट रहेंगे 43,900 के। यह है पहला स्टॉक ऑटो इंडस्ट्री से। सेकेंड स्टॉक केईआई कंजम्पशन बास्केट से। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है और ब्रेकआउट कैंडिडेट है। इसको बाय किया जा सकता है 4,300 में। स्टॉप लॉस रहेगा 4150 का और टारगेट रहेंगे 4450 के। बिल्कुल, तो केईआई इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय। और इसके अलावा आदित्य ने हनीवेल ऑटोमेशन स्टॉक पर भी खरीदारी की राय दी है। 43,900 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और 40,800 का स्टॉप लॉस बनाकर रखे, ये सलाह हनीवेल ऑटोमेशन पर। इस बीच रेमंड लाइफस्टाइल स्टॉक पर नजर डालेंगे। मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की राय है। 3,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और इस रिपोर्ट के चलते स्टॉक में 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिन की ऊंचाई से गिर चुका है, लेकिन फिर भी हरे निशान में कारोबार। कंपनी का मानना है कि डबल डिजिट ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल मानता है कि कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ अगले कुछ सालों में रिपोर्ट कर सकता है, जिसके चलते ये नज़रिया यहाँ पर दिखा है। कुणाल, क्या राय होगी आपकी रेमंड लाइफस्टाइल पर? आई थिंक रेमंड देखेंगे तो नया लिस्टिंग है और डेटा काफी कम है एनालाइज करने के लिए। बट जो डेटा अवेलेबल है वहां से लग रहा है कि एक साइडवेज ट्रेंड है।
स्टॉक अपने 20 DMA पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो एक बार 2100 का लेवल निकालता है तो एक बुलिश मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, जो स्टॉक को एटलीस्ट 2250 तक के लेवल लेके जा सकता है। सो कंडीशनल बाय है, 2100 अगर सस्टेन निकालता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन इट्स अ बाय। 2050 का आप स्टॉप लॉस रखिए और 2200 के आप टारगेट रख सकते हैं अपसाइड पे। कंडीशनल बाय रेमन लाइफस्टाइल पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के चलते 1% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। इस बीच कुछ रॉयल्टी स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 2% से ज्यादा की गिरावट यहां पर। फीनिक्स मिल्स, रेमन, प्रेस्टीज एस्टेट्स सभी स्टॉक्स में 1 से 3% की गिरावट है। ओशो, क्या राय होगी आपकी इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर, और अगर किसी एक स्टॉक को पिक करना है तो वो कौन सा स्टॉक होगा और कौन से लेवल्स उस स्टॉक पर नजर आएंगे? सी ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है पिछले 2-3 हफ्तों में से। जितने मेजर कंपनीज हो गए, लोधा, ओबरॉय, डीएलएफ के सब काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। अभी भी अगर हम देखें हायर लेवल से सब थोड़े से सबड्यूड या प्रॉफिट बुकिंग मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स में देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे ओबरॉय रियलिटी अभी भी अपने हायर लेवल्स को सस्टेन कर रहा है एंड अभी भी फ्रेश ब्रेकआउट के पास खड़ा है। तो 2300 जो मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जा रहा है, अगर इसके ऊपर ये डिसाइसिवली क्लोजिंग दिखाता है तो आने वाले दिनों में एक अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। इमीडिएटली 80 पॉइंट्स का हायर मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा। तो 2380 के लक्ष्य के साथ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी एंड वहीं 2250 का स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से ओवरऑल ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है एंड एक्सपेक्टेड रहेंगे कि हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन पे काउंटर जब तक मोमेंटम है तब तक हमें अपने पोजीशंस को होल्ड करके ही रखना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स पे आपको जो रिकमेंडेशंस मिल रहे, दो शेयर जरा जल्दी से और पता कर लेते हैं। आदित्य, आप जरा चेक करेंगे जहाँ जहाँ भी लॉन्ग पोजीशंस बन रही है नई सीरीज़ के हिसाब से, वो जरा मैं आपसे पता कर लेता हूँ। मैं वैसे पोजीशन थोड़ी कम है, लेकिन एक बार जरा REC और PFC दोनों चेक कर दो। ये रोल ओवर भी करने हैं, अगली सीरीज़ में भी प्लस करने हैं ना, मतलब प्लस करके रखे ना REC और PFC। राइट, देखिए आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है आरईसी में, बट मेरी उम्मीद सिर्फ एक बाउंस बैक ट्रेड की है। इनकेस तेजी यहाँ पे कायम रहती है तो एक ब्रेकआउट की मैं अभी पॉसिबिलिटी नहीं देखता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक रेंज बाउंड रहा है और थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो एक नए साल में जो एक तेजी का मोमेंटम बन सकता है इलेक्शन के ये डोनाल्ड ट्रम्प के जो सीट पे आने पे, पावर पे आने पे जो एक वहां पे तेजी आ सकती है, उसका एक रिबाउंड ट्रेड खेला जा सकता है, पर ब्रेकआउट ट्रेड का ये आशा नहीं रखे। ये रहा आरईसी का नजरिया। और अगर यही हम पीएफसी की बात करें तो मुझे लगता है इसमें एक हफ्ते का पॉजिटिव नजरिया बनाया जा सकता है। इसको 461.15 में खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 450 का, और टारगेट रहेंगे 472 से लेके 479 के।